जय माता दी। हर घर में एक व्यक्ति ऐसा जरूर होता है जो घर वालों पे बोझ बना होता है। तो सोचो, पूरी धरती पे ऐसे कितने मनुष्य होंगे जो धरती माता पे बोझ बने हुए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका जॉब नहीं है और जॉब ढूंढ रहे हैं या फिर कुछ करना ही नहीं चाहते। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है कि बिना पूछ का जानवर। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम आप ऐसा कार्य करें जो समाज के प्रति हो। किसी के आप साथ में खड़े हो जाओ, उसको हिम्मत दो, तो भी एक आपका आप किसी को कुछ दे रहे हो। घर में आप कुछ चीजें ठीक कर सकते हो, घर संभाल सकते हो। अगर कोई बाहर काम पे जाने वाला व्यक्ति है तो आप घर संभाल सकते हो, आप कुछ दो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक छोटी सी कहानी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। एक राजा था, उसके अंदर कोई भाव नहीं था, पर वो क्या करता था, उसको लगता था सोना है, बस सोना सबको दो, सबकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। तो उसके पास में आता था, कोई भी उसको सोना दे देता था। चाहे दुख लेके आता, चाहे कुछ भूख लगती, चाहे प्यास लगती, चाहे अपने न्याय के लिए आता, पर उसको वो सोना दे देता था। तो वो जब मरा, तो मरने के बाद में क्या हुआ कि ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में फिर उसको स्वर्ग की प्राप्ति, क्योंकि उसने कोई भी गलत कार्य नहीं किया था। और जब उसको भूख लगती तो भगवान उसको सोना देते, पानी की प्यास लगती तो उसको सोना देते। उसको सोना, जब नींद आती तब भी भगवान उसको सोना देते थे। तो उसने कहा कि भगवान, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, मैंने कभी किसी को कुछ गलत नहीं कहा, तो आप ये सब मेरे साथ में सब क्यों? तो भगवान ने कहा कि तुमने धरती में क्या दिया है किसी को? तुमने धरती पे हर किसी को सोना ही दिया है, तो यहाँ पर आपको भी वही मिलेगा। तो वो समझ गया और उसने अपने सारी चीजों की क्षमा मांगी और कुछ समय वो धरती पे आया और वो अच्छे भाव से किसी को समय देता, किसी को भूख लगती तो खाना खिलाता, पानी पिलाता और किसी की मतलब चीजों को समझता, दया का भाव दिखा। मतलब हर प्रकार से वो किसी ना किसी को वो चीज दी जो उसको जरूरत थी। तो फिर वापस वो गया और उसको फिर अच्छी तरीके से स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो मेरा कहने का अर्थ सिर्फ यही है, अगर आप असमर्थ हो, कोई भी कार्य करने के लिए आपको जॉब नहीं मिल रहा है, पर किसी पे बोझ ना बनो। कुछ तो ऐसा अपनी दिनचर्या में दे सकते हो प्रकृति को कि जिससे आपके द्वारा कुछ तो हो। सिर्फ इस धरती पे